उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बीजेपी से अखिलेश का दोस्ती वाला यू टर्न। राजनीति के लिए स्थापित मान्यता है कि इसमें अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां और मुद्दे यह तय करते हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का हालिया रुख इसका पुख्ता प्रमाण है, क्योंकि जिस महिला आरक्षण विधेयक को महज चंद माह पहले उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने संसद में समर्थन नहीं दिया था, बल्कि तर्कों के आधार पर खुलकर विरोध किया था, महज चंद महीने के अंतराल पर आज उसी मुद्दे पर अब अखिलेश यादव 3 शर्तों के साथ सरकार के साथ खड़े होने का संकेत देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अखिलेश की यह रणनीति निसंदेह किसी न किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक भी उनके इस अचानक हृदय परिवर्तन वाली दोस्ती को सियासी यू टर्न के रूप में देख रहे हैं। याद करिए, 16 अप्रैल 2026 का दिन था। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के मुद्दे पर संसद में चर्चा चल रही थी, जिसके चलते माहौल गर्म था। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं जो कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस विधेयक पर अखिलेश ने बिल का विरोध किया था, लिहाजा बिल संसद से पारित नहीं हो सका था। लेकिन लगभग 3 महीने बाद एक बार फिर लोकसभा के मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के दोबारा पेश होने की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव की रणनीति या ये कह लें राजनीति बदली हुई नजर आने लगी है। मंगलवार को महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी से जुड़े प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद वही अखिलेश यादव अब 3 शर्तों के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के समर्थन का संकेत देने लगे हैं। लेकिन अखिलेश के इस बदलाव के पीछे एक और राजनीतिक पहलू भी चर्चा में आ रही है। जिस तरह देश में विपक्षी राजनीति पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के घटनाक्रमों से गुजरी है, उसने क्षेत्रीय दलों को सतर्क कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर हुई टूट और महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन ने यह संदेश दे दिया है कि केवल आक्रामक टकराव की राजनीति हमेशा लाभदायक नहीं होती। इन घटनाओं ने लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को अपने संगठन, विधायकों और रणनीतिक राजनीति को लेकर अधिक सतर्क कर दिया है। संभव है कि इन हालातों ने अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में बदलाव करने को प्रेरित किया हो। इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव भी अनावश्यक राजनीतिक टकराव से बचते हुए संवाद और मुद्दा आधारित राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहना कठिन है कि उनका बदला हुआ रुख सीधे इन घटनाओं का परिणाम है, लेकिन यह संभावना जरूर जताई जा रही है कि विपक्षी दलों के सामने मौजूद चुनौतियों ने उनकी रणनीति को प्रभावित किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यह भी समझती है कि उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यदि पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह विरोध करती रहती तो इसका संदेश महिला मतदाताओं के बीच नकारात्मक जा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने विरोध और समर्थन के बीच ऐसा रास्ता चुना है जिसमें सामाजिक न्याय का उनका मुद्दा भी बना रहे और महिला हितैषी छवि भी कमजोर न पड़े। भाजपा निश्चित रूप से इस बदले हुए रुख को अपनी रणनीतिक जीत के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं बल्कि संशोधन के साथ समर्थन की राजनीति बताएगी। आने वाले समय में यदि सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर सहमति बनती है तो यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि बदलती विपक्षी राजनीति का भी संकेत होगा। फिलहाल इतना तय है कि अखिलेश यादव का यह दोस्ती वाला यू टर्न केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं दिख रहा। यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद की राष्ट्रीय राजनीति के लिए नई रणनीति की शुरुआत भी साबित हो सकती है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह बदलाव केवल संसदीय रणनीति है या फिर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुद्दा आधारित नए राजनीतिक समीकरणों की प्रस्तावना। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।